देख लिया? सुमन बेटी, अच्छी तरह से देख लो। तेरे मामा तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया है। घराना है, वहां तेरी कोई रहेगी। आपने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखी है। आपने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तो इस रिश्ते के लिए मैं हाँ समझूं? मेरे हाँ करने से क्या होगा? हाँ तो उन्हें करनी चाहिए। पता नहीं मैं उनको पसंद आऊंगी भी या नहीं। कोई अंधा ही होगा जो मेरी इतनी अच्छी भांजी के लिए ना करेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? सिकंदर चाहे जितना नशा कर ले, हमेशा होश में ही होता है। मुझे इस रात का बरसों से इंतजार था। अब ऐन वक्त पर मेरा मूड खराब मत करो मेरी जान। बबलू कहाँ है? बबलू? किसे ढूंढ रही हो तुम? वो यहां क्या करने आएगा? जहां मैं हूं वहां उसका क्या काम? किसकी शामत आई है? आप यहाँ हैं, वहाँ वो। तू कमरे से बाहर क्या कर रही है? आपके अंकल बिल्कुल होश में नहीं है। वो मुझसे बदतमीजी करने लगे इसलिए मैं, और वो हमारे बेडरूम में कैसे आ सकते हैं? आप जाकर समझाइए उन्हें। तू क्या चाहती है? मैं सिकंदर भाई को जाकर तमीजदारी सिखाऊं? जानती है वो मेरे बॉस हैं, बॉस। सिकंदर बॉस? लेकिन वो। हाँ, वो मेरे कोई चाचा वाचा नहीं है, वो मेरे बॉस हैं और आज से तेरे भी बॉस हैं। हमें वही कुछ करना होगा जो सिकंदर भाई बोलेंगे, बस। आप क्या कह रहे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि यहाँ वही कुछ होता है जो सिकंदर भाई चाहते हैं। जो कुछ भी बताने के लिए था मैं सच सच बता चुका हूं। तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है सच ही लगता है, और ये सब तुमने बता के अपनी मुश्किलें कम की हैं। वैसे भी पुलिस के साथ जो सहयोग करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारा जो वकील है ना, तेजवानी, वो तो गया 12 के भाव से। क्या कदम? बरोबर है सर, बरोबर है। अब बात हमारे काबू से बाहर हो गई है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और तो और कोर्ट में अपनी बीमारी का बहाना भी किया ताकि हमें और सोचने का वक्त मिल जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उधर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई और इधर हमारी पोल खुली। हमारी मतलब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी। इसलिए जो कुछ करना है आप ही को करना है, और आपके अलावा दूसरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। बाकी मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बोलिए। मैडम जी, क्या पता कोर्ट में आप केस जीत ही जाएं, क्योंकि सच आपके साथ है। एक बात मैं कहूंगी आपसे, आप इस घर में मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपका दुश्मन है मैडम जी। कोई खुल्लम खुल्ला और कोई छिपके, पर हैं तो सब आपके दुश्मन मैडम जी। लेकिन तुम तो मेरे साथ हो ना। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। जैसे भगत काका मेरे साथ थे। खैर छोड़ो, ये मेरी लड़ाई है और मैं से खुद ही लड़ूंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे एक नहीं कई कई मोर्चों से लड़ना होगा, लेकिन मैं एक एक करके सारे मोर्चे जीत लूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये साबित करना है कि मैं असली किरण आहूजा हूँ, और फिर। बहुत खूब। और फिर तुम्हें यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ का बिजनेस, इन सब पे कब्जा करना है, यही ना? लेकिन याद रखना,
हम तुम्हें इन सब पे इतनी आसानी से कब्जा करने नहीं देंगे। मेरे पति ने हमारे साथ जो किया वो किया, लेकिन हमारे इस वक्त चुप रहने से तुम ये मत समझना कि हम हमेशा के लिए चुप रहेंगे। क्या करेंगे आप? बस तुम देखती जाओ, लेकिन अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ हाँ, ठीक सुना आपने। मुझे एडवोकेट मिस्टर तेजवानी के नाम पर ही अरेस्ट वारंट चाहिए, वो भी बहुत जल्द। नागपुर के 2 नंबरी बदमाशों ने उसके खिलाफ बयान दिया है और वो कोर्ट में गवाही भी देंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको वारंट इशू करने के लिए? क्या? फिर लेट। क्या हुआ सर? मजिस्ट्रेट वारंट इशू नहीं करेगा। क्यों? ये तेजवानी है ना, महा चालाक इंसान है। पहले से एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठा। कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पर मैंने ये देखा है कि कानून के हाथ बंधे होते हैं, और फिर भी सारा दोष हम पुलिस वालों पर मढ़ दिया जाता है। यस सर। हेलो, वाकोला पुलिस स्टेशन, एएसआई कदम। सर। यस सर। राइट अवे सर। सर, एसीपी यादव का फोन था, आपको इमीडिएटली ऑफिस में बुलाया है उन्होंने। एसीपी यादव? किरण पुत्र। अरे आप लोग, मैंने तो दरवाजे पर दस्तक ही नहीं सुनी। वैसे इस घर में रिवाज तो है ना नॉक करके अंदर आने का? हाँ है ना, रिवाज तो है, लेकिन दरवाजा तो खुला था। अब खुले दरवाजे पे क्या दस्तक देना है ना। हमने दरवाजा खुला देखा, बस आ गए। क्यों जी? किरण पुत्र, ये देख, हमने तो ना बिना बात के कान पकड़ ली हैं। हाँ, अब तू हमें माफ करके ना ये साबित कर दे कि तू हमारे दरिया दिल साले अविनाश जी की असली बेटी है। क्यों? इसमें क्या शक है? नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम हमें तो कोई शक नहीं है, क्यों है ना? और पता क्यों? क्यों? क्योंकि अविनाश भाई साहब से तुम्हारी इतनी तारीफें सुनी थी कि वो अगे तू दस ना तन्नू डार्लिंग, मेरे से भूला नहीं जा रहा, रोना आ रहा है ना। सच पुत्र, भाई साहब इतनी तारीफें करते थे तुम्हारी, लेकिन सिर्फ हमारे सामने। वो बाकियों के सामने तुम्हारी तारीफ करके अपनी शामत थोड़ी ना बुलानी थी उनको। अरे वाह, पापा आप लोगों से तारीफें करते थे मेरी? वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ वही तो। भाई इसमें शक वाली कौन सी बात है? बहुत तारीफें करते थे तुम्हारी, बहुत ही तारीफें। वो जब तुम क्लास में टॉप करती थी ना, तो हमें पार्टी दिया करते थे। हाँ, और जब तुमने, याद है तुम्हें, जब इसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया था, है ना, तो हमें प्लेटिनम का सेट दिया था उन्होंने। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, कम ऑन। हाँ, मैं आज तक कभी भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गई ही नहीं। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से की है, और आप लोगों ने मुझे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में टॉप करा दिया। वो देखा, फिर से इनकी जुबान फिसल गई। जुबान और याददाश्त दोनों ही। हाँ, और बॉस्टन बॉम्बे दोनों ही बी से शुरू होते हैं ना, इसलिए हो गई होगी गड़बड़। अब वैसे भी बेटा, नाम में क्या रखा है, मतलब तो टॉप करने से है ना? नहीं तो कभी कभी इंसान कुछ का कुछ समझने की गलती कर बैठता है। हाँ,
जैसे आप लोगों ने पहले उस फ्रॉड किरण को असली किरण समझ लिया और बदले में क्या मिला? एक और प्लैटिनम सेट? नहीं ना, कुछ भी तो नहीं मिला। देखो पुत्र, तुम्हारे पापा जी मुझे बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत कुछ दे गए हैं। अरे मुझे COO बना गए हैं। अब मुझे क्या जरूरत है किसी से प्लेटिनम या गोल्ड के कोई सेट लूं मैं, है? क्यों जी? आखिर तुम तो कोई ऐरी गैरी हो नहीं। अरे तुमसे तो मैं सोना चांदी प्लैटिनम डायमंड सब के सब सेट बनवा लूंगी। आखिर इक्को एक सगी बुआ हूं तुम्हारी, क्यों जी? और क्या भाई, तुम्हारे पापा जी ने खास तौर से हमें हिदायत दी थी कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने हमारी किरण बेटी का साथ नहीं छोड़ना है। ओह रियली? हाँ। तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि मुझसे तो पापा ये कहकर गए हैं कि चाहे जो हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, फूफा जी से बच के रहना, क्योंकि वो तो इतने भुलक्कड़ हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि वो हैं किसकी तरफ। वैसे भाई साहब ने गलत बात नहीं कही थी। भुलक्कड़ तो है ही ये, क्यों जी? लेकिन फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मैं हूं ना पर लाने के लिए। ये अगर भूल भी जाए ना कि ये किसकी तरफ थे, तो मैं उनको याद दिला दूंगी। खुश? बहुत खुश। एक बात बताओ इंस्पेक्टर कुलकर्णी, ये जो वकील है तेजवानी, उससे तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? नॉट एट ऑल सर, लेकिन इस आहूजा केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है कि हमें। बस वो सब मैं सुन चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ इंस्पेक्टर। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू। देखो, इन वकीलों के साथ हमें खूब सोच समझ कर पंगा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम और सॉलिड सबूत लेके आओ और फिर जाके इस वकील पे हाथ डालो। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हम ही कोई भूल कर बैठे। राइट इंस्पेक्टर? राइट सर। और देखो, वैसे भी ये मामला अभी कोर्ट में आ गया है, तो कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होने दो ना, वरना यह भी हो सकता है कि हमारी जल्दबाजी देखकर ये मीडिया वाले पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दे। जी मैं समझ गया सर। भगवान भगवान भगवान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण डार्लिंग, वो ये क्या कर रखा है तुमने? क्यों? अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी? शीशा लेके आओ ना। वो शीशा लेके आओ? वो कमाल कर रही है। वो मैं जिंदा हूँ, तू जोगन बन गया, मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। क्या कहा? वो बात ये है ना कि हम परमानेंटली जोगन नहीं बनी हुए हैं, वो तो टेम्पररी। हो, अच्छा टेम्परेरी। बाय द वे, कितने दिन के लिए? बस तब तक के लिए जब तक कि हमारे ग्रह नक्षत्र लाइन पर नहीं आते। और वो सारे तुम्हारे हथकंडे इसीलिए फेल हो रहे हैं ना कि हमारे दिन खराब चल रहे हैं। वो अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा, इस बार मैंने सोचा। वो तूने सोचा? कमाल कर दिया भाई। मैंने सोचा अब डायरेक्ट भगवान के दरबार में ही अरदास लगाएंगे। डायरेक्ट। भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया तूने। ना मैं ब्यूटी विदाउट ब्रेन। बिल्कुल विदाउट ब्रेन, बिल्कुल विदाउट ब्रेन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। एक काम करता हूँ मैं भी। हाँ। क्या करता हूँ? मैं भी जोगी बन जाता हूँ। हाँ। और हम दोनों मिलके ना, और फिर डायरेक्ट अरदास लगाएंगे दोनों, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। मैं तैयार होके आता हूँ। शुरू हो जा। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि जिस लड़की को मैं किरण के रूप में यहाँ पर लाया हूँ, उसके मामा और उसके पति ने मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी की है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो गई है।
और हाँ, आप जो मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों आ रहा है, मैं क्यों फंस रहा हूँ, देखिए यार, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक इतनी सी बात को नहीं समझ सकते कि क्रिमिनल लॉयर के ऊपर इस तरह के इल्जामात हमेशा लगते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगेंगे तो सामने वाले वकील का धंधा कैसे चलेगा, बताइए मुझे आप। एनीवे, फिर भी मैं आप सबको आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कानून पर भरोसा रखिए। ये अदालत है, इंसाफ का मंदिर है ये, यहां पर इंसाफ होगा और इस केस में भी जरूर होगा। बस, थैंक यू वेरी मच। बबलू और मामा तो बहुत जल्दी टूट गए सर। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो हमारा फंसना तय है। नहीं माथुर, इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुरुप की बेगम अभी हमारे पास है, और जब तक सुमन हमारे पास है हमें कोई क्या फंसाएगा। तुम तो ये पता लगाओ कि डीएनए टेस्ट कौन सी लेबोरेटरी में हो रहा है, क्योंकि डीएनए टेस्ट आने में 2 हफ्ते का समय लगता है, और इन 2 हफ्तों में तुम लोग अपना काम आसानी से समझ गए ना? यस सर। चलो किरण, खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है। देखो, मेरे साथ ये जिद नहीं चलेगी, खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा। चाहो तो अपनी मर्जी से खा लो, वरना मुझे अपनी मर्जी करनी पड़ेगी। मुझे खाना नहीं खाना है। नहीं तो ठीक है। रब्बा, उस लड़की ने किरण को इंजेक्शन दे दिया। क्या इंजेक्शन दे दिया? हाँ, मुझे देखने दे। यार, वो किरण तो आराम से सो रही है। सो रही है? हाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। कहीं वो इंजेक्शन से मर तो नहीं गई? हाँ, वो तो मर भी सकती है। वो तन्नू डार्लिंग, जिस दिन मैंने इस लड़की को देखा था ना, मुझे उसी दिन से उस पर शक है। फूफा जी, किस पे किसको शक है? नहीं पुत्र, वो हम तेरी बात नहीं कर रहे थे। क्या है कि वो जो गौरी है ना, उसने वो किरण को कोई इंजेक्शन दे दिया है। हाँ? और हमें तो ये डर है कि वो मर ही ना गई हो। हाँ क्या? हाँ हाँ, देख देख, दरवाजा खोलिए। और दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे हम। ये क्या तमीज है आप लोगों की? इतनी मुश्किल से मैडम सोई है और आप लोग हैं कि? अच्छा, तो मैडम सो रही है? और नहीं तो क्या। वैसे आपको क्या लगा? नहीं, हमको तो लगा कि वो आपने उन्हें कोई इंजेक्शन दिया। जी हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी हाँ, इंजेक्शन तो देखो, मैंने कहा था। तो कोर्ट में हमले के बाद डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था इंजेक्शन देने के लिए। वैसे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? जी कुछ नहीं, सॉरी। यार, तेरे को मैंने कहा था ना, तू ब्यूटी विदाउट ब्रेन है। हाँ। और तन्नू डार्लिंग, और मैं हूं ना, रुक तो सही, और बात तो सुन, और रुक तो। और क्या करती है तू? पहले सबके सामने मेरी खिल्ली उड़वा दी, अब रुकती भी नहीं है तू। ओए, ये जो ताका जाकी है ना, अब ये तेरे बस की रही नहीं, छोड़ दे इसको तू। मैं अभी भी नहीं मानती, ये जो गौरी कह रही है ना, वो सच हो ही नहीं सकता। जब वो किरण को इंजेक्शन लगा रही थी ना, हाँ? तो किरण ना 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 कह रही थी। अगर डॉक्टर ने कहा होता तो वो नाना क्यों कहती, बोलो? अच्छा, हाँ। लेकिन जब मैंने देखा था तो वो गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद में सो रही थी? जब सुबह जाग जाए ना, तब बता ना गहरी नींद में सो रही थी। वैसे भी अब फर्क क्या पड़ता है? इन दो किरणों के बीच हमारा तो दाना पानी रुक ही गया ना। ओए होए 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 होए, वही निराशावादी बातें हैं। ओए, मैं तो तेरे को लड्डू खिलाने की सोच रहा हूँ, तू दाना पाने की बात कर रही है। ओए, तेरे को अपने बल्लू पे भरोसा नहीं है? तेरे को कितनी बार कहा है मैं हूं ना। और तू देखती जा, थोड़े दिनों में मैं इन दोनों किरणों का कैसे फेवरेट फूफा जी बन जाता हूं। ओ पागले, इन दोनों को बिजनेस की ट्रेनिंग तो मैंने ही देनी है ना। तो ग्रेट हो। अरे वो तो मैं हूं।
मैंने ये पता लगा लिया है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कौन सी लैब में तैयार पड़ी है। तुम्हें वहां जाना है और जाकर क्या करना है मालूम है ना? बिल्कुल अच्छी तरह सर। ऐसे काम हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन लैब का पता आधे घंटे में तुम्हें फोन पर दे दिया जाएगा। और कुछ? और कुछ नहीं सर। बाकी काम होने के बाद मैं खुद ही फोन करूंगा। अरे सॉरी बाबा, ये क्या है? साथ वो जल्दी जाने की? अरे सॉरी बोले ना बाबा। बोला रे, लग जाती तो? अरे अभी लगी तो नहीं ना है? अभी जाने तो काय को खाली पीली खाली पीली बोलता है? किसको बोलता है? तेरी बात बोलिए क्या? ए बात क्या बात है किरण, डर लग रहा? लेकिन क्यों? अरे डरना तो उन्हें चाहिए जो तुमसे तुम्हारा जायज हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जायज नाजायज का फैसला करना इतना आसान नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते हो तारिक। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो कुछ मत कहो। एक दोस्त को दूसरे दोस्त की बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, जैसा कि मुझे है तुम पर। और फिर देखना कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें हर जगह जीत दिलवाएगी। हाँ? तो मैं अभी चलता हूं। एक्चुअली अम्मी और आसमा को स्टेशन पिकअप करने जाना है। वो अजमेर शरीफ गई थी खास तुम्हारे लिए दुआएं पढ़ने। एंड आई एम सॉरी कि आज मैं कोर्ट में नहीं आ पाऊंगा। और वैसे भी फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। ऑल द बेस्ट। तारिक। किरण, किरण क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? किरण मैंने कुछ गलत कह दिया तो तुम गलत नहीं हो तारिक। गलत सिर्फ मैं हूं यहाँ पर, सिर्फ मैं। एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि किरण, कोर्ट चले? हमारे केस की बारी आ गई। माथुर, आज तो केस की सुनवाई होने से रही। हाँ, तुम्हारे आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें इस बार खुश कर देना। ओ पाटिल साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपके बारे में बात कर रहे थे। क्या है ना, इन दिनों आपकी जिरह कोर्ट में सुनकर हम लोगों का दिल खुश हो जाता है। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हैरानी जरा ज्यादा हो रही है। इस नवाजिश की वजह जान सकता हूँ? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। नहीं, मैं दरअसल ये सोच रहा था कि भाई हम क्रिमिनल लॉयरों को भी जिंदगी में कभी खुश होने का हक है या नहीं? क्यों इंस्पेक्टर साहब? क्यों नहीं, पर हम पुलिस वालों को तो शायद कभी खुश होने का हक है ही नहीं। अब देखिए ना, जिस लैब में हमारे केस के डीएनए टेस्ट हो रहे थे, कल रात उसमें आग लगी। क्या? सब कुछ जलकर भस्म हो गया। उस लैब में आग लग गई? ये तो बड़े दुख की बात है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, दुख की बात तो है, पर हमारा काम भी बढ़ गया है। खैर, ये सब तो लगा ही रहता है। नहीं, पर अगर उस लैब में आग लग गई तो आज तो हमारे केस की सुनवाई हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी तेजवानी साहब? शुक्र कीजिए कि लैब जलने से पहले हमारे केस की डीएनए रिपोर्ट अदालत में पहुंच चुकी थी। हाँ, प्रॉब्लम उन बेचारों को होगी जिनके केसेस लैब जलने की वजह से लटक जाएंगे। हम और आप तो बच गए तेजवानी साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारा केस डिले होने से बच गया। चले वकील साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब।
इससे ज्यादा अजीब मुकदमा न कभी मेरे करियर में आया और न कभी मैंने देखा। यहां मेरे सामने इन दोनों ही लड़कियों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मौजूद हैं, जो ये बताएंगी कि उनकी असली बेटी कौन है। और ये रिपोर्टें बताती हैं कि ये दोनों ही उनकी अपनी सगी बेटियां हैं। और मुझे ये बताते हुए हैरानी हो रही है कि ये आपस में सगी बहनें भी हैं। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मेरा दम घुट रहा है। बिना मेरी इजाजत के तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तेजवानी जी ने मना किया है। जी तुम मेरी सगी बहन हो। हाँ, बहुत स्मार्ट समझते हो तुम लोग अपने आप को, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार डीएनए टेस्ट पुलिस की कड़ी निगरानी में होगा और इस बार मैं भी देखती हूँ कि मेरी माँ शोभा जाधव के जवाब में तुम अपनी शोभा जाधव कहाँ से लाती। एनीवेज, मिल जाए तो मुझसे भी मिलवाना, मुझे उनसे मिलकर खुशी होगी। कहाँ जा रही हो? तेजवानी को फोन करने। सुना नहीं उसने क्या कहा? मिस्टर तेजवानी सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम यहाँ से फोन मत करना। हो सकता है पुलिस वालों ने फोन टैप किया हो। पुलिस को वैसे भी एक दिन सच्चाई पता चली जाएगी। सर, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आपने मुझे यहाँ बुलवा लिया? फोन पर भी तो ये बात। ठीक है, जाइए जाइए, फोन पर ही बता दूंगा मैं आपको। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था सर। जितना कहा जाता है उतना ही किया करो, और आइंदा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। ये 50,000 रुपए मैं तुम्हें फोन पे देता। रियली वेरी सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सुनो, आज के बाद तुम्हें सुमन के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे रखो और 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, क्योंकि कोर्ट में ये फैसला आ गया है कि सुमन ही अविनाश आहूजा की बेटी है। अगर तुम उसके साथ रही तो किसी को भी शक हो सकता है और हमारी पोल खुल सकती है। समझ गई ना? जी सर। गुड। अब तो अगर सुमन अपने मुंह से भी ये कहे कि मैं किरण आहूजा नहीं हूं तो शायद ही कोई माने, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जितनी जल्दी हो सकता है मुंबई छोड़कर बाहर निकल जाओ। समझ गई? ओके सर। गुड। सर, लैब के बाहर हमलावरों के साथियों ने जो चोरी की मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, उसके असली मालिक का पता चल गया सर। वो मोटरसाइकिल तेजवानी के एक जूनियर क्रिमिनल लॉयर की है। चांगल है। इस तेजवानी के काम करने का तरीका समझ गया मैं। ये अपने लिए पहले से एंटीसिपेटरी बेल रखता है, फिर अपनी गाड़ी में आकर ही क्राइम करवाने से पहले खुद ही गाड़ी चोरी जाने की रिपोर्ट लिखवा देता है। सर, इस वकील के रूप में इस बार हमारा पाला बहुत ही शातिर आदमी से पड़ा है सर, बहुत ही शातिर आदमी से। यू आर राइट कदम, एब्सोल्युटली राइट। मैं तो खुद हैरान हूं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हमारे हक में कैसे आ गई। तो सवाल यह है कि जब अगला डीएनए टेस्ट होगा तब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
एक बार किरण की मां से हमें छुटकारा मिल जाए तो हम लोग अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर सवाल तो ये है कि वो पगली अगर इस वक्त होगी तो कौन से असाइलम में होगी। ओ वाह, ओ मार, ओ सीता मार इसको, ओ मार, ओ पीछे से आ गया, मार इसको, आया, वो तन्नू डार्लिंग, वो ये बंद क्यों कर दिया टीवी तूने? हैं? ओ, अब बात समझ में आई। भाई मैं हेमा मालिनी को बकअप कर रहा था ना, जल गई ना, जल गई। अरे जले मेरी जूती। और तुम ये फिल्म देख के उछल क्यों रहे हो? हाँ, कुछ याद नहीं है तुम्हें? याद? क्या याद भाई? ओए हाँ, अब याद आया। ओए ये सीता और गीता तो हमने शादी के बाद पहली फिल्म थी जो देखी थी, है ना? और वो भी हनीमून पे। ओए 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 कमबख्त, किन दिनों की याद करा दी है तूने। गुजरे जमाने की बातें छोड़ो, आज की बात करो, आज की। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? अब हमारे घर में दोनों की दोनों सीता और गीता आई बैठी हैं। सीता गीता कौन भाई? अरे दोनों की दोनों किरणें। किरणें? किरणें? वो कहाँ वो सीता और गीता और कहाँ ये किरणें? अरे कम से कम उस सीता और गीता फिल्म में एक तो सीधी सादी थी। यहाँ तो मुझे डर है कि दोनों की दोनों हंटर वालियां हैं। हंटर वालियां? हाँ। तन्नू डार्लिंग, क्या हुआ तन्नू डार्लिंग? तन्नू डार्लिंग, सीता मार रही है। ओहो, कमाल करती है, दिल में सपने देखी जा रही है। बल्लू डार्लिंग, हाँ। वो सपना नहीं है, ये आने वाले कल का ट्रेलर था। ट्रेलर था? हाँ, पता है, मैंने देखा दोनों की दोनों हंटर लेके हमें मारने आ रही है। तन्नू डार्लिंग, मैं तुझे कहता हूं ना, तू ब्यूटी विदाउट ब्रेन है, तू विदाउट ब्रेन है बस। और कमाल करती है भाई, वो हमें हंटर क्यों मारेंगी? हम तो दोनों किरणों को पलोस के रखते हैं, है ना? अगर उसको मारना ही होगा तो तेरी भरजाई को मारेगी ना सबसे पहले, है? करो, तुम जानते नहीं, यहाँ तो दीवारों के भी कान है। ये सपना सच भी हो सकता है। पता है, परजाई के साथ साथ वो हमें भी मार सकती है। हाँ, तुम जानते हो ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। यही दुनिया की रीत है। लेकिन मतलब तेरा मतलब ये है कि मतलब हम खाम खाई इन दोनों पक्षों की क्रॉस फायरिंग में मारे जाएंगे? यार कमाल है। अब क्या करें? ये मामा तो तुझसे भी पहुंची हुई चीज लगता है। और क्या जानता है उसके बारे में? मामा वो तो बहुत पुराना पापी है साहब। अगर ये सुमन उसकी सगी भांजी होती ना, तो ये उसके साथ भी वही करता जो इसने इसके साथ किया। बेच देता है इसको भी। यानी ये सुमन उसकी सगी भांजी नहीं है? हाय सुमन। वो तो साहब मैं इसे प्यार से बुलाता हूँ। यूं तो इसका नाम किरण है, किरण आहूजा। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ पर शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज है, हाँ इसलिए। बबलू, इतने जूते मारूंगा ना, सच सच बता, ये किरण या सुमन जो भी है, ये क्या लगती है उस मामा की? अरे साहब, जूते मारने के बाद भी सच सच ही रहेगा, झूठ नहीं हो जाएगा। वो उसकी कुछ भी नहीं लगती है। वो क्या है ना कि आज से 17-18 साल पहले की बात है, इस मामा ने इसको किडनैप किया था। किडनैप? हाँ, किडनैप। वो क्या है ना कि ये जो मामा है, इसकी एक बहन थी जो बेचारी बेऔलाद थी। अब इसके लिए इसने इसको किडनैप किया और खुद बन बैठा है इसका मामा, यानी कि अपहरण करने वाला मामा। ठीक है, ले जाओ इसे। अरे सब भाई भाई।
लगता है समय हमारे साथ है। ये सुमन या किरण जो भी है, इसके गुजरे हुए कल की गुत्थियां अब नागपुर जाकर ही सुलझेंगी। अगर इस लड़की का बचपन में अपहरण हुआ था तो इसके घर वालों ने एफआईआर जरूर लिखवाई होगी। मुझे अभी नागपुर जाना होगा। सर। हाँ पाटिल, फाइल मिल गई? फाइल कहाँ जाएगी सर, थोड़ा वक्त लग गया, पुरानी थी ना इसलिए। अगर गुमशुदा होने की एफआईआर लिखाई गई थी तो मेरा इंटरेस्ट एफआईआर लिखाने वाले में ज्यादा। ये रही, सुमन नाम की छोटी सी बच्ची 48 घंटे से लापता है। किसी पे शक नहीं, एफआईआर लिखाने वाली बच्ची की मां शोभा जाधव। शोभा जाधव? जी सर। यानी अब शोभा जाधव से मिलना पड़ेगा। जी सर। जी मुझे मिसेस शोभा यादव से मिलना था। वो यहीं रहती है ना? शोभा यादव? यहाँ तो कोई यादव वादव नहीं रहती। 10 साल से हम इसी घर में रह रहे हैं। अच्छा, आपसे पहले इस घर में कौन रहता था? मुझे मालूम नहीं। अब और किसी से पूछे? कोई फायदा नहीं सर। यहाँ आस पड़ोस में शायद ही शोभा यादव के बारे में कोई जानता हो। बाकी आपकी मर्जी। चलो। आपकी बातें सुनकर तो मैं उलझन में पड़ गई हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपको पूरा यकीन है कि उसकी माँ का नाम भी शोभा यादव? गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं किरण जी। मैं खुद नागपुर जाकर सारे रिकॉर्ड्स चेक करके आया। ये लड़की तो हर तरह से मेरी बहन साबित हो रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब तो हमें एक ही शख्स दे सकता है, वो है खुद शोभा यादव, मेरी मम्मी। जी हाँ, और शायद अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें यहाँ ले ही आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो तेजवानी जैसे आदमी के दिमाग में भी आ सकती है कि अब मेरी मम्मी ही वो आखिरी रास्ता है जिसके सहारे सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। कहीं वो उन तक पहुंच गया और उसने उन्हें कुछ कर दिया तो? गॉड, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हेलो, हाँ, दिल्ली का एक एसआई लैब छान मारो। अरे पागल खाना बेवकूफ, और क्या? तुम्हारा वकील बनना बहुत मुश्किल है। अरे बेवकूफ, जरा लॉजिकली सोचो। अगर किरण दिल्ली से आई हुई है तो उसकी माँ भी तो वहीं कहीं होगी। इंस्पेक्टर, क्या बदतमीजी है ये? पुलिस को टीम मिली है कि आपकी कार में ड्रग्स है। ड्रग? आप डिक्की खोलिए। आर यू श्योर? खोलिए, डिक्की खोलिए। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप डिक्की खोलिए। बट इंस्पेक्टर, डिक्की खोलिए। आइए, देखिए, आप शायद मुझे पहचानते नहीं इंस्पेक्टर। चेक करो, देखो। क्या है? महादेव कुमार। अब आप बताइए कि खुद आप कौन है? एक क्रिमिनल लॉयर या खुद एक क्रिमिनल? देखिए, व्हाट इज दिस? व्हाट? लेकिन इंस्पेक्टर, ये मैं जस्ट गिव मी योर हैंड प्लीज। व्हाट आर यू डूइंग?
ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। अरे मैं भी फौजदारी का वकील हूं, कोई उठाईगिरी नहीं हूं जो तुम लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो। देख लूंगा तुम सबको, एक एक दिन मैं देख लूंगा। इसको देख लेंगे वकील साहब। ये तुम्हें क्या हो गया किरण? आखिर बात क्या है? कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और शायद तुम मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त नहीं मानती कि वो बात मुझे बता सको, है ना? दरअसल मैं ये ताबीज वगैरह तुम्हें देने आया था। वो अम्मी गई थी ना अजमेर शरीफ, तो वो लेकर आई हैं तुम्हारे लिए। इसमें उनकी दुआएं भी शामिल हैं। वैसे तो इंसान के अंदर की सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी दुआओं और इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। इसे पहन लो, इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी। मुझे कोई हिम्मत नहीं दे सकता, क्योंकि सच मेरे साथ नहीं है। मैं झूठी हूँ, धोखेबाज हूँ। मैंने तुम सबको धोखा दिया है कि मैं किरण आहूजा हूँ, अविनाश आहूजा की बेटी। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें कैसे बताऊं था। मेरे पक्ष में सिर्फ एक ही बात है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो हालात से मजबूर होकर किया है। लेकिन अब बस, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं किसे धोखा दे रही हूं? खुद को, तुम जैसे अच्छे लोगों को। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सबको सच बता दूंगी। I don't believe you, किरण। अरे जब कोर्ट तुम्हें मिस्टर आहूजा की बेटी मान चुका है, I don't know तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं तुम किसी दबाव में आकर ये बात तो नहीं कर रही हो? और वैसे मैं तो कोर्ट की बात पे विश्वास करूंगा ना, और कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। तुम चिंता मत करो।